बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। आप देख रहे हैं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी यूट्यूब चैनल और हमारा फेसबुक का पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। महबूब अब आपका दीवाना हो जाएगा, फ़ौरन अनब्लॉक कर देगा, हमेशा ताबे मुरीद बन के रहेगा। जितना आप उसको ताबे, जितना मुरीद करना चाहते हैं उस हिसाब से आपने ये अमल करना है, और ये अमल बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और अनब्लॉक के हवाले से मैंने बहुत ज़्यादा दिए वज़ाइफ, और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग कहते हैं मुझसे अनब्लॉक तो कर दिया, बात तो शुरू कर दिया, अगला सेटअप आना चाहिए, यानी अब शादी वाले स्टेप पे आना चाहिए। तो इंशाल्लाह अब कोशिश होगी कि ज़्यादा मैं वो वज़ाइफ दूँ कि अगर आपका कोई महबूब है, आपसे बात तो करता है, बात मानता भी है, सब कुछ करता है, लेकिन शादी के ऊपर नहीं आ रहा। क्योंकि अक्सर मेरे पास यहाँ पे भी आके कहते हैं मुझसे कि सारी बात ठीक है, हर बात मानता भी है, सुनता भी है, लेकिन जब शादी की बात पे आए तो वहाँ पे वो जो है ना वो कनी मारने लग पड़ता है, शादी की तरफ नहीं आता। तो हमारे साथ कोई ऐसा अमल कर दें जाके जो है वो हमसे शादी के लिए राज़ी हो जाए। तो पहली बात है कि अगर ऐसे मामलात हैं कि उसने आपको ब्लॉक कर दिया, आपसे बात नहीं कर रहा और आप चाहते हैं कि फ़ौरन अनब्लॉक करे, बात करे, तो ये वाला अमल आपने ज़रूर करना है। और उसका एक फ़ायदा ये भी होगा कि अगर वो शादी के ऊपर नहीं आ रहा तो वो लोग भी इस अमल को कर सकते हैं। जब आपका ताबे हो जाएगा, मुरीद हो जाएगा, मुट्ठी में हो जाएगा, तो फिर जो चाहें आप उससे, आपको ईज़िली होगा उससे अपनी बात आपको मनवाना। कैसे करना है, किस तरह करना है, कितनी मरतबा पढ़ना है और किस टाइम पढ़ना है, इसकी मुकम्मल तफसील इस वीडियो के अंदर शेयर करूँगा। आपसे गुजारिश करूँगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर कीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन के बटन को दबाइएगा ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोज़ आपको बर वक्त मिल सके। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस फेसबुक पे मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी, इसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त के लिए कमेंट के अंदर अल्लाह ज़रूर लिखिएगा। अमल पर जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम चंद लोगों के लिए दुआ करते हैं और आज की भी दुआ करेंगे, और आज एक थोड़ी सी करेंगे क्योंकि मेरे लिए भी दुआ करें। कुछ दिन से तबीयत जो है वो स्टेबल नहीं है। अल्लाह ताला मुझे भी सेहत, तंदुरुस्ती, आफियत वाली ज़िंदगी लंबी अता फरमाए। अल्लाह बीमारियों को शिफा के अंदर बदल दे। कभी भी हिम्मत नहीं हो रही, बट आज मे बी लेट भी वीडियो लगेगी, लेकिन ये है कि कोशिश करेंगे कि हम वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिल सके। और बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि हर एक चीज़ को बनाना, नोट करना, फिर वीडियोस बनाना, उस पर करना। तो अगर सेहत के वाले से मैं हमेशा कहता होता हूँ, सेहत ऐसी चीज़ है कि इंसान 100% अल्लाह का मोहताज है। सेहत के अंदर पैसे से आप सेहत नहीं ख़रीद सकते, आप किसी चीज़ से सेहत ले नहीं सकते हैं। सेहत सिर्फ उस ज़ात के तरफ से है कि वह इज़ा मरीज़ तो फ़हुव यशफ़ी, और जब मैं बीमार होता हूँ तो वही शिफा देता है। तो उसी से ही दुआ है कि वो ज़ात मुझे शिफा दे और मुझे हिम्मत और तौफीक दे कि आपको अच्छी से अच्छी वीडियोस, वज़ाइफ और चीज़ें बताऊँ ताकि आप लोगों की मुश्किलात जो है वो भी आसान हो सके। तो आज की जो दुआ है, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम। अल्लाह पाक आपको अजर अज़ीम अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन, और अपने महबूब लोगों में शामिल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। लगता है इनको पता था कि मेरी तबीयत को ठीक नहीं है, इन्होंने मुझे ख़ास दुआएं दी, और एक दुआ रह गई कि अल्लाह ताला मुझे सेहत, तंदुरुस्ती, आफ़ियत वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए, आमीन सब आमीन ज़रूर कहिएगा। और मेरे लिए जो ख़ास मेरे फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, लाइकर्स हैं, कि मेरे लिए खुसूसी दुआ ज़रूर कीजिएगा। मुफ्ती साहब, रात को सोते वक्त ये अमल तो हो जाता है, मगर सुबह की समझ नहीं आई, वो ज़रा एक्सप्लेन कर दें। इन्होंने एक वजीफ़े के मुतालिक पूछा था। तो सुबह का जो वजीफ़ा अमूमन जो रात का और सुबह का होता है, उसकी कोशिश ये होती है कि वो आप फजर और की नमाज और अज़ान के दरमियान में अमल करें। यानी जब अज़ान हो जाए आप अमल करें जिस टाइम भी, और आप नमाज़ पढ़ने से पहले पहले अपना अमल कंप्लीट करें, फिर आप नमाज़ पढ़ें, ठीक है। तो अज़ान और नमाज के दरमियान का फजर का जो वक्त होता है वो दुआ की कबूलियत का वक्त होता है, और बड़े ही ख़ास और बेहतरीन वक्त होता है। उस वक्त अगर आप दुआ करेंगे, वजीफ़ा करेंगे, 100% आपका कबूल होगा। और आपके लिए भी दुआ करेंगे, अल्लाह ताला आपकी मुश्किलें आसान करे, अल्लाह ताला आपको सेहत वाली, तंदुरुस्ती वाली, आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। अल्लाह ताला अपने महबूब लोगों में आपको भी शामिल रखे, और अल्लाह ताला आपको भी अज़ीम अता फ़रमाए। अल्लाह ताला आपको बेहिसाब बेतहाशा दौलत भी अता फ़रमाए। अल्लाह ताला आपकी तमाम बीमारियों को, तमाम परेशानियों को दूर फरमाए, और हर बीमारी को अल्लाह ताला आपकी शिफा के अंदर बदल दे, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो चलते हैं अपने वजीफ़े की तरफ, और इंतहाई आसान वजीफ़ा है, और ये मैं पहले भी आपको दे चुका हूँ।
آپ نے یہ جس ٹائم رات بستر پہ لیٹیں گے، بستر پہ لیٹتے ہی اول آخر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے 786 ٹائم 786 مرتبہ 786 ٹائم 786 مرتبہ آپ نے یہ پڑھنا ہے جو آپ کی اسکرین کے اوپر آ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا رحمان الدنیا و یا رحیم الآخرہ قلب قلبہ الیہ، یہاں تک یہ ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے محبوب کا اور اپنا نام لینا، فلاں جو محبوب ہے آپ کا، ٹھیک ہے، مثلا لڑکی ہے لڑکا ہے، مثال دے رہا ہوں، وقاص علی حبی، پھر اپنا نام شازیہ وہ آپ لے لیں، یعنی جو بھی آپ کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے ایک جو میرے منہ میں اس ٹائم نام آ گیا وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو یا رحمان الدنیا و یا رحیم الآخرہ قلب قلبہ الیہ فلاں علی حب فلاں، یہ پڑھنا ہے آپ نے۔ پڑھنے کے بعد اس کی تصویر پر تصور کے اوپر دم کریں، اور کوشش کریں کہ اس کے موبائل کے جو آخری 4 ورڈز ہیں جس سے آپ چاہتے ہیں کہ کال آئے، ان 4 ورڈزوں جتنا آپ اس کو پڑھیں، انشاءاللہ العزیز 100% آپ کو اس کا رزلٹ ضرور ملے گا۔ تو ضرور عمل کیجیے گا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ 3 دن 7 دن 11 دن اپنے اس کے مطابق ضرور کیجیے گا، یا 21 دن 41 دن، جتنا اس کو تابع جتنا اس کو مرید بنانا چاہتے ہیں، تو یہ عمل آپ نے لازمی کرنا ہے۔ ضرور عمل کیجیے گا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔